आज हम एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन इसमें गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ हमने निकालना है। इसको मैं बेटा तीन तरीकों से कराऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट मेथड से, फिर अज्यूम्ड से और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। डायरेक्ट मेथड से देखते हैं पहले। ये क्या है? एफ आई। अब मैं यहाँ एक्स आई निकालता हूँ, मिड वैल्यू दोनों को ऐड करूँगा और बाई 2 करूँगा। ये देखता हूँ तो 24 है, 12 आ गए यहाँ। ये 14 होगा क्योंकि क्या है 28, 16, 18, 20, 22, 24। ये मेरा एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। यहाँ मैं पहले सम निकालता हूँ। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एफ प्लस, देखते हैं बेटा, 7 और 6 13 और 9 22 और 3 25 35 40 और 44। अब डायरेक्ट मेथड में मेरे को क्या करना होता है? एक्स आई इंटू एफ आई। अब देखते हैं बेटा, 7 और 12 की मल्टीप्लीकेशन, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। बेटा मैं यहाँ 18 की और 13 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 234। 20 की और एफ की 20f, 22 की और 10 की 110 और ये लास्ट वाला 24 इंटू 4 96। अब समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई इज इक्वल टू 20f प्लस, अब देखते हैं बेटा, इसको तो अलग लिख दिया मैंने। अब बाकी 4 कितने? 4 1 2 3 4 16 और 6 22 का 2। अब आगे देखता हूँ 8 और 8 16 20 23 और 10 33 और 2 वो था 35। अब आगे देखता हूँ 3, तो ये हो गया 4 5 6 7। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। अब आगे एक्स बार मीन इज इक्वल टू 18 1 गिवन है बेटा ये। अब मीन में निकालता हूँ। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 20f प्लस 752 बाई f प्लस 44। ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेकंड 20f प्लस 752 बाई f प्लस 44 इज इक्वल टू 18। 20f प्लस 752 इज इक्वल टू 18f प्लस, अब मैं 18 की और 44 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। अब बेटा देखते हैं 18 4 जा 72। अब इस सेल कितनी होगी? 7, 72 और 7 79। ये अब एक तरफ f को रखता हूँ और दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म को। कितना हो गया बेटा? 2f इज इक्वल टू 2 में से 2 0, 9 में से 5 4
और f इज इक्वल टू ये कितना 40/2 कितना हो गया बेटा 20। f की वैल्यू हमारी आ गई 20। ये है डायरेक्ट मेथड से। पहला मैंने इसमें डायरेक्ट मेथड, अब अज्यूम से करवाता हूं। अब सेकंड मेथड देखते हैं बेटा। मैंने उसमें एक्स आई भी निकाला था, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एफ प्लस 44। पहले मैं एक्स आई निकालता हूं। 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। उसके बाद इसमें मैं डी आई एक्स आई माइनस ए। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कहता हूं यहां लेट ए इज इक्वल टू 18। 18 है तो फर्स्ट में देखते हैं 12 माइनस 18 इज इक्वल टू -6। सेकेंड 14 माइनस 18 -4। 16 माइनस 18 -2। 18 माइनस 18 0। 20 माइनस 18 2। 22 माइनस 18 4 और 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। इसमें मैं करता हूं बेटा डी आई और एफ आई की मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं -42 7 6 जा -6 4 जा 24। 9 2 जा 18 0। ये क्या गया 2f प्लस का ये आएगा 5 4 जा 20। 4 6 जा 24। अब समेशन ऑफ डी आई एफ आई बेटा उससे पहले वाले से कैलकुलेशन कुछ आसान होगी है। अब देखते हैं -24 प्लस 24। पहले तो मैं इसको लिख देता हूं 2f तो होगा ही। अब ये हो गया 60। 42 और 18 ये 60 में से 20 जाएगा तो ये हो गया हमारा 40। किसका होगा 40? माइनस का, क्योंकि माइनस या तो ऊपर माइनस क्या ना अलग ऐड कर लो और प्लस क्या अलग ऐड करके उसमें से ये देख लेते हैं कौन सा बड़ा वो निशान लगाकर, और जो डिफरेंस आता है वो लिख देते हैं। मैंने सीधा ये किया 24 माइनस का और 24 प्लस का है तो कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस के 42 और 18 ये 60 हो गया। 60 में से 20 40। अब बेटा गिवन में है हमारा गिवन एक्स बार इज इक्वल टू 18 फर्स्ट, और मैं अब एक्स बार निकालता हूं ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए 18 प्लस 2f माइनस 40 बाई एफ प्लस 44। ये मेरा सेकंड हो गया। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसमें स्टेप बढ़ जाते हैं, बाकी आसान हो जाता है। 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 2f माइनस 40f प्लस 44। इसको इस साइड लेके आते हैं। 18 में से 18 जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 बाई f प्लस 44। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 और इसके बाई क्या है 1, तो ये क्या होगा 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू 40 और f इज इक्वल टू 40 बाई 220। ये हमारा सेकंड मेथड से हो गया है। यहीं पर यदि मैं डी आई से आगे अलग ही करते हैं। अब हम थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे हम f की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो सम मैंने
पहले भी निकाल लिया, एफ आई इज इक्वल टू एफ प्लस 44। अब हम निकालेंगे एक्स आई, ये कितना होगा 12, दोनों को ऐड बाई 2, 40, 60, 80, 20, 22 और 24। उसके बाद हम निकालेंगे यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए क्या होता है, डी आई बाई एच। अब मैं यहाँ लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, बीच का लिया था मैंने, ऊपर नीचे का कोई भी ले सकते बेटा, 18, और एच इज इक्वल टू, क्लास इंटरवल कितना हमारा इसमें 2 का। अब देखते हैं -18/2, ये -6/2 -3, 14 -18/2 -4/2 -2। अब 16 -18/2 -2 ऊपर रह गया, बाई 2 -1, 18 -18/2 इज इक्वल टू 0, 20 -18/2 1 हो गया, 22 -18/2 कितना बच गया 4, 4/2 2, लास्ट है 24 -18/2 6/2 3। देखो ये पहले वाले में जो कैलकुलेशन थी थोड़ी लार्ज थी, सेकंड में देखिए उससे भी कम होगी, और अब स्टेप डेविएशन में देखते हैं तो बिल्कुल इजी होता चला जाएगा। 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस लगा रहा हूँ, 9 1 जा 9, 0, एफ 10 और 12। समेशन ऑफ यू आई और एफ आई, देखो बेटा एफ तो अलग है, आगे देखते हैं प्लस का आएगा माइनस का 12, इसमें ये 12 गया, यहाँ माइनस का कितना हो गया 30 और प्लस का कितना है 10, तो माइनस का 20। अब x बार इज इक्वल टू 18, फर्स्ट गिवन है ये, और x बार यदि मैं स्टेप डेविएशन से निकालता हूं तो a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये मेरा सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू तो नहीं रखी, इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू एफ माइनस 20 बाई एफ प्लस 44, ये सेकंड है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से 18 प्लस 2 एफ माइनस 20 बाई एफ प्लस 44, बेटा उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेम पहले वाले की तरह हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाऊंगा तो 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2f माइनस 20 इज इक्वल टू 0, f माइनस 20 ये नीचे डिवाइड होगा, 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी रकम होती है तो वो 0 हो जाता है, तो f इज इक्वल टू 20। f की मैंने सभी वैल्यू तीनों मेथड्स में से निकाल दी हैं, आपको जो इजी लगे उसका प्रयोग करना।